गाइस, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल नूतन अकेडमी। तो हम लोग बेहतरीन चैप्टर पढ़ रहे हैं यूनिट डायमेंशन, जिसमें से हम लोग पार्ट 2 तक फिनिश कर चुके हैं। और आप देखा होगा आपने कि मैंने आज न्यू चैप्टर का आगाज़ किया है, जैसे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। संडे को स्पेशल क्लास आप लोग के लिए लगाएंगे, जिसमें से हम लोग फिर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि मैक्सिमम टॉपिक फिनिश करें ऑप्टिक्स में। वो हम लोग का पॉसिबिलिटी रहेगा, क्योंकि इससे एनडीए में अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। तो वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए इस ऑप्टिक्स जो आज संडे को आने वाली स्पेशल क्लास, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अब हम स्टार्ट में जा रहे हैं आज के टॉपिक यूनिट एंड डायमेंशन। तो हम लोग प्रीवियस डे बात कर रहे थे आपको सिस्टम ऑफ यूनिट पे। किस पे बात कर रहे थे हम लोग? सिस्टम ऑफ यूनिट पे। तो मैं आपको यूनिट बताया था, इसका इंपॉर्टेंस क्या है इन फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में मैं इसका इंपॉर्टेंस आपको बता रहा था। तो अब बात आती है कि सिस्टम ऑफ यूनिट कितने टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आपके होते हैं एमकेएस सिस्टम, सेकेंड वन इज सीजीएस सिस्टम, थर्ड वन इज एफपीएस सिस्टम। ये बात हो रही है बिफोर 1960 की, जब इंटरएसआई सिस्टम नहीं आया था तब। एमकेएस सिस्टम मतलब क्या हुआ, इसमें 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की ही बात की गई थी। 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की ही। 3 फंडामेंटल मतलब मीटर किसका यूनिट है? लेंथ का। किलोग्राम किसका है? मास का। सेकंड क्या है? टाइम का। मतलब एट दैट टाइम ओनली 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को ही बस देखा गया था। मतलब उस समय बस लेंथ, मास और टाइम को ही हम लोग बस देख रहे थे कि वही 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। अब आइए सीजीएस में। सीजीएस में क्या था? सेंटीग्राम सेकेंड। उस समय भी 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी थे। कितने थे? 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। लेंथ का क्या था? ऐसा ही सीजीएस यूनिट में सेंटीमीटर, मास का ग्राम और टाइम का सेकेंड। तो उस समय देखा गया कि जब सीजीएस सिस्टम था तो लेंथ को हम लोग किस मेजर करते थे? सेंटीमीटर को। मास ग्राम को किस मेजर करते थे? मास को। और टाइम को मेजर करते थे सेकेंड में। ये सीजीएस मेजर करते थे। जब एफपीएस आया तो लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में और टाइम को सेकेंड में। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, बताइए इस तीनों सिस्टम में कौन सा एक ऐसा क्वांटिटी है जिसमें यूनिट सेम है? कौन सा है? टाइम। टाइम का देख रहे हैं, तीनों सिस्टम यूनिट में सेकेंड ही इसका यूनिट है। तो इससे क्या हुआ कि बहुत प्रॉब्लम होने लगी, क्योंकि हर कंट्री में अपना अलग अलग जो है सिस्टम ऑफ यूनिट हो गया। एमकेएस हो गया, सीजीएस हो गया, एफपीएस हो गया। तो बहुत सारे कंट्री में अगर हम लोग ये पार्टिकुलर कंट्री में था, अगर हम किसी देश में चले गए दूसरे देश में, तो उस समय अगर हम लोग बोलते थे शॉपकीपर में कि हमें इतना आइटम लेना है, 5 kg पोटैटो या 5 kg शुगर, किसी भी आइटम को, तो हमें 5 kg जो है ग्राम में बोलना पड़ता था, ना कि केजी में। तो मतलब अब यहाँ का जो शॉपकीपर है इसी का जो है ग्राम को ही बस समझता था, ना कि किलोग्राम को समझता था। तो एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्शियल एक सिचुएशन आ गई कि अब हम क्या करें। तो एक गठन हुआ, एक कॉन्फ्रेंस हुआ 1960 में। क्योंकि 1960 में कॉन्फ्रेंस हुआ, 1960 में, जिसमें से बहुत देश के, हर देश के साइंटिस्ट लोग आए और एक मीटिंग बैठाए, जिसमें उन्होंने बोला कि एक ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट होना चाहिए जो हर देश के लिए एप्लीकेबल हो। एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट का एक होना चाहिए जो हर कंट्री में इसका रेगुलेशन एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म होना चाहिए। अगर किसी बोर्ड का, अगर इस बोर्ड का हमें लेंथ मेजर करना है तो हम बेसिकली क्या करेंगे? मीटर में मेजर करेंगे। तो मतलब एक ऐसा यूनिट होना चाहिए जो हर देश में एप्लीकेबल हो। तो जैसे बोले 5 kg, तो मतलब हर देश में किलोग्राम से आदमी समझ जाना चाहिए कि ये मास का यूनिट है, ये स्टैंडर्ड यूनिट है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है। ये सब भी आदमी जाने कि सीजीएस क्या है, एफपीएस क्या है, ये जाने, इससे कोई दिक्कत नहीं है, बट ये जाना जरूरी है कि ये इसका एसआई सिस्टम है। आप वो देखते होंगे, अभी हम लोग न्यूमेरिकल जो बनाते हैं तो हमें टीचर को बोलते हैं कि आप इसको एसआई में कन्वर्ट कीजिए। एसआई में करने से क्या होता है कि आपका इजी सॉल्व रहता है और स्टैंडर्डाइज फॉर्म में आंसर आता है। इसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इसमें कितने हुए? टोटल 7 इंटरनेशनल सिस्टम की बात करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि टोटल 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होते हैं। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी।
कोई बोलता है कि MKS सिस्टम का स्टैंडर्डाइज फॉर्म, मतलब इसी का क्या है, लेटेस्ट वर्जन है, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि MKS सिस्टम में ओनली 3 आए थे, मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। पर इसमें इंटरनेशनल सिस्टम में लेंथ का भी यूनिट आएगा, मास का भी आएगा, टाइम का भी आएगा, टेम्परेचर का भी आएगा, इलेक्ट्रिक करंट का भी आएगा, लुमिनस इंटेंसिटी का भी आएगा, और आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का भी आएगा। तो इसमें भी जो है SI सिस्टम का भी अब डिवीजन होगा। देखिएगा, SI सिस्टम भी आपका 3 टाइप्स का होता है। कितना टाइप्स का होता है? 3 टाइप का। एक बेसिक, एक डिराइवेटिव और थर्ड वन इज सप्लीमेंट्री। बेसिक क्या हो गया? 7 बेसिक क्वांटिटी हो गए, लेंथ हो गया आपका, मास हो गया, टाइम हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया, लुमिनस इंटेंसिटी हो गया और टेम्परेचर हो गया। ये जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, जो 7 बेसिक क्वांटिटी है, उसी को बोल रहा है बेसिक यूनिट। क्योंकि अगर ये बेसिक क्वांटिटी है तो इसकी बेसिक यूनिट भी होंगे। लेंथ का यूनिट क्या है? मैं आपको उस समय चार्ट बता रहा था फंडामेंटल क्वांटिटी में, तो बताया था कि बेसिक यूनिट है। बेसिक यूनिट देखिए, अब इसका समय आ गया। लेंथ का क्या है? मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला और टेम्परेचर का केल्विन। ये क्या है? बेसिक यूनिट है। डिराइवेटिव सिस्टम क्या हुआ? डिराइवेटिव यूनिट मतलब वैसे यूनिट जो दूसरे यूनिट से डिफाइंड हो। जैसे देखिएगा, मैं ले रहा हूं क्वांटिटी फोर्स। फोर्स कौन सा क्वांटिटी है? फोर्स क्या फंडामेंटल है? नहीं, फोर्स क्या है? डिराइवेटिव फिजिकल क्वांटिटी है। फोर्स क्या है? हमारा फंडामेंटल नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल टोटल कितने हैं? 7 ही है। आइए, अब बाकी जितने अपार्ट फ्रॉम दिस सारे कितने हैं? डिराइवेटिव है। तो फोर्स का एक फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मतलब फोर्स को अगर समझा जाए तो अगर ये ऑब्जेक्ट है, इस पर कितना फोर्स लगाया जाए उसी को बोलते हैं फोर्स, मतलब बल। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। बहुत टाइप के फोर्स होते हैं, सेंटर फोर्स होते हैं, एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब होता है एक बॉडी दूसरे बॉडी के कॉन्टैक्ट में हो, और नॉन कॉन्टैक्ट में आपका हो गया आपका ग्रेविटेशन फोर्स। इस सबका अलग इंपॉर्टेंस है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? जनरल मास इनटू एक्सेलरेशन। ये मास क्या है? ये तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। एक्सेलरेशन क्या है? ये है डिराइवेटिव फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है? डिराइवेटिव फिजिकल क्वांटिटी है। मास का यूनिट क्या होता है बताइए? केजी। एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं? क्या इसको हम फंडामेंटल में डिफाइन कर सकते हैं? बिल्कुल, वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। वेलोसिटी बाय टाइम टेकन इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। वेलोसिटी क्या है? ये फंडामेंटल है नहीं, ये भी डिराइवेशन है। इसको भी हम लिख सकते हैं फंडामेंटल में डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है? ये फंडामेंटल देखिए आ गया, इसको यूनिट होता है मीटर, टाइम स्क्वायर मतलब सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ ये डिस्प्लेसमेंट, अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? डायरेक्ट यहाँ से कॉपी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स का यूनिट क्या हो गया? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये देखिए, ये तीनों फंडामेंटल हो गया। केजी क्या हो गया? एन, मीटर, लेंथ, सेकेंड, टाइम। तो ये जो मेरा फोर्स है एक डिराइवेटिव क्वांटिटी है। मैंने पहले क्या किया? इसको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट किया, उसके बाद मैंने इसको स्प्लिट अप किया, उसके बाद मैंने इसको फंडामेंटल यूनिट में डिफाइन किया, और उसके बाद मैंने इसको एलएमटी फॉर्म मतलब फंडामेंटल यूनिट में इसको डिफाइन किया, और उसके बाद मैंने इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट आप एक बात कहिए, इस समय हम लोग फोर्स का जो यूनिट जानते हैं वो क्या होता है? फोर्स का जो हम लोग यूनिट जानते हैं न्यूटन। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। इसी को बोलते हैं न्यूटन। एक न्यूटन को क्या डिफाइन करते हैं? किसी एक ऑब्जेक्ट पर 1 केजी मास पर जितना आप एक्सेलरेशन लगा रहे हैं उसी को बोलते हैं 1 न्यूटन। अगर हम लोग बोलेंगे कि
किसी ऑब्जेक्ट पर 1 न्यूटन का फोर्स कब लगेगा जब कोई ऑब्जेक्ट 1 केजी का हो, उसका मास 1 केजी हो और उसको हम 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन से उसको बेसिकली उसको क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, तो उस पर 1 न्यूटन का फोर्स लगेगा, उसको 1 न्यूटन का बल लगेगा। तो इसी को बोलते हैं 1 न्यूटन। बेसिकली क्या होता है कि जो साइंटिस्ट डिस्कवर करते हैं उन्हीं के नाम पे ये हो जाता है, क्योंकि अब हमेशा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखिएगा तो ये बहुत लॉन्ग हो जाएगा। बट ये जो हुआ इसका जो हुआ बेसिक यूनिट हुआ, क्या हुआ, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या है, इसका बेसिक यूनिट हो गया। ये क्या हो गया, न्यूटन डेरिवेटिव यूनिट हो गया, क्योंकि फोर्स का यूनिट क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर आप पूछेगा इसका फंडामेंटल यूनिट क्या होता है तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और उसी को हम बोलते हैं न्यूटन, क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। तो ये आप लोग समझ गए होंगे फोर्स का, तो ये क्या है, डिराइवेटिव क्वांटिटी है। और कैसे मैंने डिराइवेटिव क्वांटिटी से इसको फंडामेंटल क्वांटिटी में पहले कन्वर्ट किया और सेकेंड स्टेप में मैंने इसको फंडामेंटल यूनिट में इसको बना दिया और फिर मैंने इसको एक डिराइवेटिव क्वांटिटी का एक यूनिट मैंने बता दिया। तो मैंने क्या बोला कि एसआई सिस्टम में 3 टाइप्स होते हैं। एक बेसिक यूनिट जो आपने देखा, लेंथ का क्या है, मीटर, टाइम पे सेकेंड, तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। सेकेंड मैंने क्या बोला कि एक आता है डिराइवेटिव क्वांटिटी, फोर्स क्या आता है, डिराइवेटिव क्वांटिटी है। इसको मैंने पहले क्या किया, फंडामेंटल में बदल दिया, फिर फंडामेंटल यूनिट बनाया, अब फिर मैंने इसका एक एसआई सिस्टम निकाल दिया। तो कोई पूछेगा कि फोर्स का डिराइवेटिव यूनिट क्या है, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम बोलेंगे न्यूटन, ठीक है। ये भी आपका एसआई सिस्टम है, बट एसआई सिस्टम में कौन सा पार्ट है, डिराइवेटिव सिस्टम ऑफ यूनिट है, ठीक है। अब बात आती है कि जो थर्ड होता है, इसी तरह बहुत सारी डिराइवेटिव क्वांटिटी है, फोर्स है, वर्क है, वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल, फिर उसके बाद फोर्स हो गया, वर्क हो गया, फिर उसके बाद आपका प्रेशर हो गया, स्ट्रेस हो गया, बहुत सारे डिराइवेटिव क्वांटिटी है। जैसे जैसे चैप्टर आएंगे वैसे वैसे हम इसको फॉर्मुलेट करते जाएंगे। ये एक आता है सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट मतलब मैं आपको कल इसको डिस्कस किया था कि 2 टाइप के सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होते हैं, प्लेन क्वांटिटी एंड सॉलिड एंगल होते हैं। तो प्लेन यूनिट के क्या यूनिट होता है, रेडियन, और सॉलिड एंगल का क्या यूनिट होता है, स्टेरेडियन। ये 2D में आता है कॉन्सेप्ट, इसका कॉन्सेप्ट आता है 3D। मैंने कहा आपको इसको बताया था वीडियो में अच्छा से, अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में है, आप इसे प्लीज देख लीजिए। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल 2 सप्लीमेंट्री यूनिट है। तो यही होते हैं बेसिकली इनके साइड सिस्टम ऑफ यूनिट, तो यही होते हैं। तो आज मैं थोड़ा सा रिकॉल करता हूँ क्या होते हैं, टोटल 3 सिस्टम यूनिट होते हैं। एक होता है फंडामेंटल यूनिट, एक होता है डिराइवेटिव यूनिट, एक होता है सप्लीमेंट्री यूनिट। फंडामेंटल यूनिट वैसे यूनिट जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, क्योंकि फंडामेंटल क्वांटिटी होंगे तब उसका फंडामेंटल यूनिट होगा। तो फंडामेंटल क्वांटिटी कितने हैं टोटल, 7, उसके यूनिट में कितने होंगे, 7। एक होता है डिराइवेटिव यूनिट। डिराइवेटिव यूनिट मतलब डिराइवेटिव क्वांटिटी का डिराइवेटिव यूनिट होगा। तो डिराइवेटिव क्वांटिटी कितने, बहुत सारे, फोर्स, वर्क, प्रेशर, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी एंड सो ऑन। तो उसके भी यूनिट क्या होंगे, डिराइवेटिव यूनिट होंगे। मैंने कैसे आपको एक एग्जांपल दिया। फिर एक होते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट, जिसके 2 क्वांटिटी होते हैं, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, उसके भी मैंने 2 एंगल बता दिया। तो ये सिस्टम ऑफ यूनिट है। एक यूनिट में आपको बस लिख ले रहा हूँ, कन्वर्जन ऑफ यूनिट लिखा रहा हूँ, जिससे हर टाइम एयरफोर्स के नियम में क्वेश्चन आता है कि कन्वर्जन ऑफ यूनिट। कुछ बेसिक है, जानिए कीजिए। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। ये आप जानते होंगे। 1 लीटर इक्वल टू 1 मिलीलीटर। 4 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 पावर 10 लीटर। ये आया हुआ है प्रीवियस से एयरफोर्स में। 1 थर्मी पिको इक्वल टू 10 पावर 15 मीटर। 1 पिको मीटर इक्वल टू 10 पावर -12 मीटर। 7.1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 10⁻⁶ मीटर। 9 क्या आपने इसका नाम सुना है, लाइट ईयर। लाइट ईयर किसका डिस्टेंस मेजर करता है, लाइट ईयर जो है डिस्टेंस मेजर करता है एस्ट्रोनॉमिकल
बेसिकली लॉन्ग लॉन्ग जो डिस्टेंस होते हैं उसको मेजर करता है लाइट ईयर। तो लाइट ईयर का वैल्यू कुछ देता है 1 लाइट ईयर इक्वल टू 9.46 into 10^15 मीटर। ये बिल्कुल ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये सब क्या है, कुछ कन्वर्जन ऑफ यूनिट है, इसको दिमाग में रखिएगा। ये भी 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ टाइम 1 अर्थ इक्वल टू 10⁻10 7 जूल। एनर्जी का यूएसआई सिस्टम क्या है, जूल, और सीजीएस क्या है, अर्थ। तो एक अर्थ में 10⁻7 जूल, एक कैलोरी में इक्वल टू 4.2 जूल। तो ये सब क्या है, कुछ कन्वर्जन यूनिट है जो एग्जाम में फ्रीक्वेंटली आस्क होते हैं, एक नंबर में ऑब्जेक्टिव में, जिसको दिमाग में रखना है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए सिस्टम ऑफ यूनिट के लिए इतना इनफ है। अब हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू टॉपिक, दैट इज आवर डायमेंशन। ठीक है, अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट में। बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।